नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। आज उप सेना प्रमुख राहुल आर सिंह ने फिक्की के एक प्रोग्राम में मीडिया से बात करते हुए कई महत्वपूर्ण बातें कही। पहले तो उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने किन किन चुनौतियों का सामना किया। इन चुनौतियों में केवल पाकिस्तान की ओर से चुनौतियां नहीं थी, बल्कि चुनौतियां चीन और तुर्की की ओर से भी थी, क्योंकि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के हमलों का जवाब देने के लिए जिन हथियारों का इस्तेमाल किया, उनमें से 81% हथियार चीन के बने हुए थे। यानी 81% चीन के हथियारों का इस्तेमाल किया गया और इन चीनी खिलौनों को भारत ने कैसे नस्तनाबूद कर दिया, ये बताया उन्होंने। साथ ही उन्होंने बताया कि केवल चीन ही नहीं, बल्कि तुर्की के अलग अलग ड्रोन्स का इस्तेमाल करके भी भारत में हमले की कोशिश की गई, जिनको भारत ने हर मोर्चे पर नाकाम किया और ये बता दिया कि भारत कैसे घर में घुसकर मारना जानता है। दरअसल पहलगाम हमले के बाद भारत लगातार बड़ी योजनाएं बना रहा था कि कैसे पाकिस्तान को यह बताना है कि आतंकवाद को पालना और आतंकवाद से दूसरे देश को परेशान करना पाकिस्तान के लिए कैसे मुश्किल भरा सबब हो सकता है। और ये सबक भारत ने पाकिस्तान में घुसकर बताया। लेकिन इस दौरान उप सेना प्रमुख ने बताया कि केवल पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के साथ साथ चीन और तुर्की दो ऐसे और देश थे जिनका सामना भारत ने किया। यानी भारत एक साथ 3 मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा था और तीनों मोर्चों पर भारत ने सफलता हासिल की। यहां तक कि जब पाकिस्तान गिड़गिड़ाया और पाकिस्तान ने डीजीएमओ स्तर की बातचीत की पहल की, तब भी भारत ने अपनी तरफ से पूरी सीक्रेसी बरती। भारत ने यह पूरी कोशिश की, पूरी तैयारी की कि डीजीएमओ स्तर की जो भी बातचीत होगी वो भारत पाकिस्तान के अधिकारियों के अलावा या उनकी सरकारों के अलावा किसी को इसकी जानकारी ना हो। लेकिन उसके बाद भी उस बात को लीक किया, उसके वेक्टर्स की जानकारी चीन ने दी है। जी हाँ, चीन ने इस दौरान डीजीएमओ स्तर की बातचीत को लीक करने की कोशिश की, ये जानने की कोशिश की और दूसरों को ये बताने की कोशिश की कि दोनों देशों के बीच जो खुफिया बातचीत हो रही है वो क्या बात हो रही है। लेकिन उप सेना प्रमुख ने आज इस कार्यक्रम में बोलते हुए ये भी बताया कि भारत ने 7, 8, 9, 10, 11 मई को पाकिस्तान को नुकसान तो पहुंचाया ही, लेकिन 10 मई की रात को भारत की बड़ी तैयारी थी पाकिस्तान पर हमले की। पाकिस्तान पर बड़े हमले की तैयारी थी और इसके लिए भारत के पास है 5 हिडन पंच। अब वो 5 हिडन पंच क्या है जिनका जिक्र आज उप सेना प्रमुख ने किया है, इसके बारे में पाकिस्तान पर सोचते हुए लगातार खलबली मची हुई है कि आखिर भारत ने किन 5 हिडन पंच की बात की है। कैसे पाकिस्तान पर भारत बड़े हमले करने वाला था, कौन कौन से 5 बड़े हथियार थे जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान पर भारत करने वाला था। दरअसल भारत ने पाकिस्तान पर हमले करते हुए ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया और ब्रह्मोस से पाकिस्तान में नूर खान एयरबेस, रहीम खान एयरबेस समेत 11 एयरबेसेस को नुकसान पहुंचाया, जो पाकिस्तान के लिए बेहद महत्वपूर्ण थे। लेकिन अब यह सवाल उठ रहा है कि वो 5 हिडन पंच कौन कौन से हो सकते हैं। क्या वो आईएनएस विक्रांत का इस्तेमाल हो सकता है? क्या गुजरात की सीमा से पाकिस्तान पर बड़े हमले की तैयारी थी? क्या पानी से वार करके पाकिस्तान को यह बताना था कि जल थल नभ हर जगह से भारतीय सेना पाकिस्तान पर कैसे शिकंजा कसती जा रही है और कैसे हर तरह से भारत की सेना ने पाकिस्तान को हर समय, केवल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नहीं बल्कि हर समय जवाब देने की पूरी तैयारी कर रखी है। वो हिडन पंच क्या थे, वो 5 हिडन पंच क्या थे, इसके बारे में बात कर रही हूं। आईएनएस विक्रांत का जिक्र किया मैंने, ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया, अग्नि मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, मैंने कई चीजों का जिक्र किया। लेकिन भारत ने इसके अलावा क्या ब्रह्मोस मिसाइल के आगे कोई बड़ी तैयारी कर रखी थी? ऐसा क्या था जो भारत पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने वाला था? उप सेना प्रमुख ने आज इस कार्यक्रम में बोलते हुए इन 5 हिडन पंच के बारे में जानकारी नहीं दी है। लेकिन हाँ, वो 5 हिडन पंच कौन कौन से हो सकते हैं ये मैं आपको बताने वाली हूँ। ब्रह्मोस के अलावा भारत ने कई ऐसे मोर्चों पर पाकिस्तान को जवाब दिया, फिर चाहे वो पाकिस्तान की सीमा कश्मीर से लगती हो, जैसलमेर से लगती हो, गुजरात से लगती हो या फिर पंजाब पर। पाकिस्तान ने लगातार भारत में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने रिहायशी इलाकों पर हमले करने से पहले ही पाकिस्तानी सेना के तमाम हमलों को नाकाम कर दिया था। और यही वजह है कि भारत ने हर तरह से तैयारी कर रखी थी और केवल गुजरात की सीमा, जो समुद्री सीमा है, वहां से ही नहीं बल्कि दूसरी जगहों से भी भारत की तैयारी थी। फिर चाहे वो गोवा हो, फिर जो समुद्री सीमाएं भारत की अलग अलग देशों से लगती हैं या जो समुद्री सीमाएं पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकती हैं, खासतौर पर मुंबई, जहां पर हमने 2008 में देखा था कि कैसे पाकिस्तान के आतंकवादियों ने आकर नुकसान पहुंचाया था और वहां से भी भारत ने तैयारी कर रखी थी कि कैसे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। वो हिडन पंच हथियार भी हो सकते हैं, वो हिडन पंच
हमारे देश की अलग अलग सीमाएं भी हो सकती हैं, हमारे देश के, हमारे राज्य के, शहरों के अलग अलग कोने भी हो सकते हैं जहां से भारत ने पाकिस्तान को जवाब देने की पूरी तैयारी कर रखी थी। याद होगा आपको कि जब युद्ध विराम हुआ था उसके 2 दिन बाद ही भारत ने उड़ीसा में भी अलग अलग जगहों पर एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करके ये प्रयास किया था, युद्धाभ्यास किया था, ये तैयारी दिखाई थी कि केवल भारत की समुद्री सीमा नहीं, जल थल नभ से ही नहीं, बल्कि भारत के अलग अलग शहरों से, देश के किसी भी कोने से भारत पाकिस्तान को जवाब दे सकता है। तो भारत ने एक तरफ अपनी सीमाओं को सुरक्षित किया, अपने पानी की सीमाओं को सुरक्षित किया, आईएनएस विक्रांत को पूरी तरह से मुस्तैद कर दिया था। जो भारत में मेक इन इंडिया, जिस पर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोकस करते आए हैं, उसको भी एक्टिवेट कर दिया था। ब्रह्मोस का इस्तेमाल तो किया ही, लेकिन साथ ही साथ तमाम फाइटर जेट्स की भी तैयारी कर ली गई थी कि कैसे पाकिस्तान में घुसकर, पाकिस्तान के अंदर जाकर पाकिस्तान को यह बता देना है। फिर चाहे वो पिछले दिनों हुई 2019 में एयर स्ट्राइक हो, उसकी तैयारी, वैसी तैयारी या उससे बड़ी तैयारी, हर तरह से यह तैयारी थी कि पाकिस्तान को बता देना है कि भारत की तरफ आंख उठाने का नतीजा क्या होता है। आतंकवाद को पालने वाला देश कैसे खुद आतंकवाद को पालते पालते खोखला होता जा रहा है, ये दुनिया के सामने है। और इसी खोखले पाकिस्तान को पूरी तरह से खत्म करने की पूरी तैयारी भारत ने कर ली थी। और इन्हीं हिडन पंच का इस्तेमाल करके 10 मई को भारत पाकिस्तान पर बहुत बड़े हमले करने वाला था, लेकिन उसके पहले ही युद्ध विराम को लेकर बातचीत हुई, पाकिस्तान गिड़गिड़ाया और भारत ने युद्ध विराम पर हामी भर दी, राजी हो गया। लेकिन बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग मंचों से ये कहते आए हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, स्थगित हुआ है। यानी हमारी सेनाएं हर वक्त अलर्ट हैं और कभी भी किसी भी वक्त पाकिस्तान, चीन, तुर्की या जो भी देश पाकिस्तान के हितैषी बनने की कोशिश करते हैं, उनको जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो भारतीय सेना किस तरह से तैयार है, ये मैंने आपको बताया। क्या क्या उपसेना प्रमुख ने आज महत्वपूर्ण बातें कही, ये भी बताया। लेकिन इससे जुड़ी तमाम अपडेट या इसके अलावा भी बड़ी अपडेट्स, बड़ी खबरें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना न भूलें।